एक बहुत सुंदर लीला अभी हमने मुक्तिनाथ में सुनाई थी कि योग माया उपाश्रित का अर्थ क्या है। यहां पर रास में योग माया कहते हैं देवी को, और उसके आश्रय में आकर के भगवान ने रास विहार किया। सीधा अर्थ तो ऐसा है, पर योग माया व्रजमंडल में श्री किशोरी जी के आश्रम में श्री राधा रानी का स्पष्ट नाम कहीं नहीं मिलेगा आपको भागवत जी में, सांकेतिक नाम है। अब जैसे योग माया, अभी किशोरी जी का ही नाम, जिनके कारण व्रजमंडल में पत्ता हिलता है, उन्हीं की अध्यक्षता में भगवान ने रास किया, ऐसा इसका अर्थ लगाना। तो जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए, किशोरी जी सन्मुख खड़ी, तो ठाकुर जी और किशोरी जी के या भावसों सब ब्रजवासी ने मन बनाई, और वसुदेव श्री नंद बाबा और वृषभानु बाबा से कही दोनों लाली लाला को ब्याह कर दो। ब्रह्मा जी ने आकर के भांडीर वन में ठाकुर जी का किशोरी जी से ब्याह कराया। अब ब्याह के बाद क्या होता है कि जो गृहिणी है वो कुछ दिनों के लिए मायके जाती है, तो किशोरी जी महीना भर के लिए बरसाना गई, और किशोरी जी के बरसाने जाने पर इतने वह आतुर हो गए ठाकुर जी, बोले क्या फायदा, ब्याह किए बिना भी दूर दूर ही रहती, कभी कभी दिखती है ब्याह करके हुए दूर भेज देंगे मुंह पे तो रहो ही नहीं जा रहे है। मधुमन, ये सब कथाएं ना व्रज की कथाएं हैं, गोपनीय कथाएं हैं, सबके सामने इसका प्रचार करने में डर तो लगता है कि पता नहीं किस भाव से सुनेंगे, लेकिन क्योंकि वृंदावन पुरुषोत्तम मास और लगभग सब अधिकारी जैसे ही लिख रहे हो, इसलिए हम बताते रहे। मधुमंगल मुंह को तो बड़ी याद आ रही है, मैं कहा करूं? वो लाला अब तो बहू जी को आवे में इतने दिन और लगेंगे। अरे तुम को दिन मत गिनावे, वैसे मेरे प्राण हलक में आए रहे, तू दिन गिनाए कि और ज्यादा व्याकुल कर रहा है। तो लाला अब कहा करेगो? बोले कोई योजना बना, कैसे दर्शन करवे जाऊं मैं। तब ठाकुर जी के केश खोल करके बढ़िया सुंदर केश काट दिए, नीचे लहंगा पहनायो, ऊपर फरिया पहनाई, ऊपर ऐसे सुंदर चुनरी पहना दी, नाक में नथनी, कानन में कुंडल, आंखन में काजल, मुख पे लालिमा, यशोदा मैया के कछु गहने वहने पहन लिए। मधुमंगली मूर्छित है को देख के, आहा कितना सुंदर लग रहा हो हमारो लाला, हमारे व्रज में के लाला, तुमने बहुत बड़ी कृपा करी जो तुम लाला बन के आए। हे कृष्ण लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। ये बहुत बड़ी कृपा है कि तुम केवल लाला ही बन के आए हो। वैसे भी लाला ते नेक तो सुंदर ही रहे, कितनों सुंदर लाला हो, पर लाली इनमें सुंदरता ज्यादा है। तो वही भाव से हमारे ब्रज में कहें कि लाला तेने बहुत बड़ी कृपा करी कि तुम लाला बन के आए। कहीं लाली बन के आ जाते तो महाराज वृंदावन में आकर के लोग बाग अपने गरे काट काट के जाते। ऐसे ठाकुर जी को सुंदर भाव, सुंदर स्वरूप। कैसे हैं लाला? सुकुमारिता देखी कुमारी लजे, देखने में कैसे लगेंगे? अति सीधे। आहा कितने सीधे हैं, कितने भोले हैं, कैसे सुकुमार हैं। और वह सुकुमारिता को देख करके गोपियां इनसे आकृष्ट हो जाती हैं। पर छल छंद दिखे जिम चोरन के, भीतर पूरा चोर बैठो है, जो छल करवे को, चुरावे के काजे सब प्रकार से हमारो बंटा धार करवे को बैठो है, वह सुकुमारिता के अंदर चोर ही बैठो है। यमुना तट गोपिन रोकते हो, यमुना तट पे गोपियों को रोकते कैसे? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। गोपी निकल रही है, केवल इतना करें, इतने में तो रुक गई। एक तो इतने सुंदर नेत्र हैं आपके, उसमें आप मधुर मधुर मुस्कुरा जाते हो, और बात ऐसी करते हैं कि महाराज डूब जाए व्यक्ति उसमें। अरे लाला इतने सब तो तुमने कर दिए, लेकिन एक बहुत बड़ी कृपा हम ब्रजवासी पर करी। बोले कहा, हे नंद लाला तुम होते लली, लाला हो तो प्राण बच रहे हैं, कहीं लाली होते तो गरे कट जाते करोड़न के। ऐसे हमारे व्रज के लाला। सोचो श्रीनाथ जी यदि लाली होते तो क्या होता, नवनीत प्रिया लाल की जगह लाली होते तो क्या होता, गिरधर लाल की जगह लाली होते तो क्या होता। अरे वो बरसाने वाली लाली कम है का? उनने ही आए करके महाराज सौरेन को अपनो अधीन कर रखो। ये लाला लाली बिहारी जी लाली होते, अच्छा हैं लाला, लेकिन शौक सबरे लाली नवारे इनके। अब ब्रज में हम बोल सकें, बिहारी जी को जाएंगे तो कहा पहने, पूरे दिन लहंगा पहन के रहे बिहारी जी, लहंगा पहन के बैठे, ऐसो घेरदार लहंगा पहन के। एक दिन पजम्मी पहनते हैं बस, कब? अक्षय तृतीया के दिन।
अक्षय तृतीया वाले दिन लाला बन के खड़े रहे, नहीं तो बाकी के दिन ऐसे लहंगा सब पहन के रहे। और वो भी हमारे व्रज में नियम है कि ठाकुर जी की पोशाक पहले श्री जी को धराई जावे, श्री जी के सन्मुख रखी जाए, श्री जी जब प्रसादी कर दें तब ठाकुर जी पहने। अच्छा, वाक्य पीछे भी कारण, लाल जी लहंगा क्यों पहने? श्री जी की प्रसादी पहननी है, अब श्री जी जो पहनने सो पहनेंगे। नाक में बेसर कौन सा लाला पहने हैं? नत बेसर पहन के डोले पूरे दिन। आंखन में काजर लगा में, चलो ठीक है, हमारे व्रज में सब काजल लगा में ही आंखन में। गले में हार पहनेंगे लंबे लंबे। और कहा बताऊं, सबरे इनके जो है शौक सबरे लालीन वाले ही हैं लेकिन बस स्वयं लाला है, ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं। तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, लाली बन गए ठाकुर जी, और लाली बन करके बरसानो गए। बरसानो जाए करके मधुमंगल श्रीदामा आदि आदि सब जितने सखा सब भगवान को पालकी में लेकर के गए। वहां सब सखीन ने कही, अरे कहां आए हो? अरे बड़े गोप की छोरी है, किशोरी जी को दर्शन करवे आई है। ललिता विशाखा बोली, तो तुम हटाओ, पालकी हम ले जाएंगी। और पालकी का जरूरत है, बरसाने में कोई पालकी नहीं, नीचे धरो, पैदल चलेगी। अच्छा, बड़े गोप की लाली है, नंद बाबा ने भेजी है। अब तो शर्म कर लो, अब तो श्री जी बहू है गई है नंद बाबा की। तुम सबरी तो यहाँ थे, हमको भगाए दोगी। श्री जी को पता चली कि ससुर की बात तुमने टारी है, तो श्री जी तुम पे नाराज हो जाएंगी। और नंद बाबा अब ससुर हैं, तो हम भी तो अब श्री जी के जेठ और देवर हैं, हमारी भी बात माननी पड़ेगी। बड़ी गोप की लाली आई है, दर्शन करानो भीतर। ललिता विशाखा बोली, बड़े बने आए जेठ देवर, मुंह देखो अपनो, श्री जी के जेठ देवर, भागो यहाँ थे, हम ले जाएंगे। पालकी में लेके जाइयो, पैदल ना चलेगी हमारी बड़ी गोप की लाली घूंघट करके बैठे ठाकुर जी। ललिता विशाखा सब पालकी में लेकर के ठाकुर जी को भीतर गई। श्री जी बैठी हैं एक रत्न सिंहासन पर, सामने जैसे ही ठाकुर जी आए, श्री जी बोली, अरे आज कौन सी गोपी आई है? बोले, कोई बड़ी गोप की लाली है, आपके ससुर जी ने भेजी है पालकी में दर्शन करवे आपके। अच्छा, धर दो नीचे। नीचे धर दई। किशोरी जी उठ के आई, कौन हो, अपना मुख तो दिखाओ। ठाकुर जी हो करें, तो बोले, कहाँ बात है? अब ललिता विशाखा तो छेड़ ही रही उनको, तो इशारों करके कही, इनको भेजो। अच्छा, लाल जी की जो स्वर है ना, वो भी मीठे हैं, मतलब लालीन जैसे ही बोले लाला। तो बोलवे में कहीं पता ना चले लाला बोल रहा का, लाली जैसे ही बोलता। और थोड़ी बनावटी कर दे तो ऐसा लगा पूरी लाली बोल रही है। बोले, इनको बाहर करो, अकेले आपको देखूंगी और अपना मुख दिखाऊंगी। जब सबरी चली गई, तब ठाकुर जी ने अपना मुख ऊपर किया। किशोरी जी अपने नेत्रन को काजल लगाए के लगा रही, अरे बड़ी सुंदर हो, कौन से गोप की लाली हो? सोई ठाकुर जी ने पकड़ करके हृदय से आलिंगन की, अरे श्यामाजू मैं आयो हूं। किशोरी, हैं श्याम सुंदर, आप आए हो? बोले, इतने दिना को काई को आए गई हो बरसाने, अब तो ब्याह है गयो, अब तो संग रहो। अरे श्यामाजू, ये मौसम आपको विरह नहीं सहो जाए, ये 1 2 4 दिन को भी विरह में सह नहीं पाऊं, आपको देखवे के काजे मेरे नेत्र सदैव तरसते रहें। पर किशोरी जी, आज मैं बहुत व्याकुल हूं। किशोरी जी ने उठाए के बैठाए पास, कहा बात है? कछु दिनान बाद मुको व्रजसों बाहर जानो पड़ेगो, द्वारिका लीला, महाभारत युद्ध और ये सब क्रम करवे जाऊंगो। हे प्रिया जी, मैं कैसे रहूंगा आपके बिना? ऐसो कछु करो जासों मेरे चित्त में एक आपकी ऐसी स्मृति बैठ जाए, एक व्रजमंडल की ऐसी स्मृति मेरे चित्त में आ जाए, जासों में सदैव चाहे कितनों भी दूर चलो जाऊं, वह स्मृति के कारण अपनी लीला संपादित कर सकूं। नहीं तो मैं कहीं कछु कर नहीं पाऊंगा। किशोरी जी, आपको तो सब पता हो, मुझको आगे बहुत लीला करनी है, आपके बगैर मैं रह ही ना पा रहा हूं। अब या को कैसे करूंगा आगे निधान, आपको लेके मैं जा ना सकूं। ये बड़े बड़े राक्षस दुष्ट दलालन के बीच में जाऊंगा, आप तो इतनी भोरी हैं। कंस को देख के कह देंगे, छोड़ दो, मत मारो, कहा करोगे बेचारे, काहे को मारो? जरासंध आदि इनको सबन को कहते, कोई बात ना, दुष्ट ही तो है, कछु दुष्टन को भी रहने दो संसार में। आप तो इतनी कृपालु हैं, इतनी भोरी हैं कि कोई दुष्टन को दलन करन ना देंगी और मुंह को करवे जानो हैं। तो हे प्रिया जी, मैं आपके बगैर और या ब्रज के बगैर कैसे रहूंगा? या को कोई निधान करो। ये बड़ी गुप्त कथा है। तब किशोरी जी ने ठाकुर जी को एक अनुष्ठान बताया, ये अनुष्ठान करो। काय को अनुष्ठान है? बोले, वंशी को अनुष्ठान। मुरली पे केवल आप मेरो ही नाम गाओ, मेरो ही ध्यान करो, दिन रात उठते बैठते चलते फिरते जब जब वंशी बजाओ, वहां में मेरो स्मरण करके ही आप केवल भाव रखो। एक दिन या अनुष्ठान की पूर्णाहुति में व्रजमंडल की समस्त प्रेम लक्षणा गोपी और मैं आएंगे,
और आपके साथ रास विहार करेंगे। वो स्मृति आपके चित्त में ऐसी बस जाएगी कि फिर द्वारिका लीला, महाभारत और आदि आदियों में वो स्मृति सदा आपके चित्त में रहेगी और आपको लीला संपादन करने में सुख मिलेगा। तो ये रास क्यों हुआ? ठाकुर जी के लिए हुआ, ताकि ठाकुर जी आगे की लीला संपादित कर सकें, ताकि ठाकुर जी आगे की लीलाओं को व्यवस्थित कर सकें। और वही दिना से श्याम सुंदर वंशी में राधा नाम टेरते, वही योग माया उपाश्रित। अब यहां अर्थ क्या लगा कि योग माया श्री किशोरी जी के द्वारा आज्ञा की गई थी जिस अनुष्ठान की, आज उसकी पूर्णाहुति है। और आज दिन क्या है? शरद पूर्णिमा। और इन पिछले अनुष्ठान के दिनों में जितनी गोपियों ने वेणु सुनी है, उन सब गोपियों के चित्त में कृष्ण प्रेम प्रकट हो गया, या कृष्ण प्रेम न भी प्रकट हुआ तो जो वर्षों से, युगों युगों से कृष्ण को पाना चाहती हैं, वे सारी गोपियां बनकर के आज व्रज में आई हैं। वे सब गोपियां आज ठाकुर जी से मिलने के लिए जा रही हैं। अद्भुत है रास की कथा। सब ठाकुर जी के समीप पहुंच रही हैं। भगवान ने वेणु का नाद किया और उस वेणु नाद को सुनकर के सब दौड़ी चली आई। कोई गोपी किसी कार्य में व्यस्त थी, कोई किसी कार्य में व्यस्त थी, सब अपने अपने कार्यों को छोड़कर के वहां चली आई हैं। भगवान ने सब गोपियों का स्वागत किया और पूछने लगे आप सबके आने का कारण। सब गोपियां कहीं हैं, खुद ने हमको निमंत्रण दियो, खुद ने बंशी बजाए कि हम बुलाए लिए, हमारे कान में आया करके कह रहे हैं कि चल गोपी तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं। और जब हम सब छोड़ छाड़ के दौड़ चली आई हैं तो हमसे पूछ रहे हैं आने को कारण बताओ। ये होता है, जो लोग ब्रजवास करने लगते हैं, व्रज से प्रेम करने लगते हैं, कभी ना कभी उनके चित्त में ये प्रश्न आने लगता है कि हम क्यों भज रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसका अभिप्राय क्या है। ये ठाकुर जी ही करते हैं। और उन गोपियों को पतिव्रता नारियों के लक्षण बताने लगे ठाकुर जी। पतिव्रता नारी डराने लगे गोपियों को। कैसे? अरे अपने पति को छोड़ के आई हो, राम 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 राम, रौरव नाम के नरक में जाना पड़ेगा तुमको, एक परपुरुष के पास आई हो। कितना गलत किया, अपनी सास को, ससुर को, बच्चों को, पूरी कुल मर्यादा छोड़ दी तुमने। अरे तुमते तो ऐसा हो जाएगा, तुम्हारे द्वारा तो ऐसा हो जाएगा। इतना डरा रहे हैं गोपियों को कि ये गोपियां भाग जाएं वापस, लेकिन गोपियां स्तब्ध खड़ी हैं, नहीं डरी। जितना कह सकते थे ठाकुर जी ने सब कह दिया कि तुमको ये पाप लगेगा, ये दोष लगेगा, इस नरक में जाना पड़ेगा, इस योनि में आना पड़ेगा, और तुमने ऐसा जघन्य अपराध पाप किया, तुमसे बड़ा तो कोई पापी नहीं है कि अपने पति परिवार को छोड़ के परपुरुष के पास आ गई है। जब ठाकुर जी शांत हो गए, गोपियां बोली अब हम बोले? बोले बोलो। हमने पाप किया? ठाकुर बोले हाँ। जघन्य पाप किया? बोले हाँ। महापाप किया? बोले हाँ। तो ठाकुर जी एक बात बताओ, दुनिया के लोग आपकी मूर्ति पूजा करते हैं, आपके विग्रह की पूजा करते हैं, और उस विग्रह को विग्रह या मूर्ति ना मानते हुए आपका ही स्वरूप मान करके सेवा करते हैं। हमारे लाला सो रहे हैं, हमारे लाला नौका विहार कर रहे हैं, हमारे लाला गिरिराज धारण लीला कर रहे हैं, हमारे लाला 56 भोग लगा रहे हैं। उसमें पूर्ण विश्वास रखते हैं कि आप खा रहे हो, आप नहा रहे हो, आप सो रहे हो, आप बैठ रहे हो, आप मतलब वो आप ही हो, आपका विग्रह नहीं, आप ही हो। ठाकुर जी बोले हाँ बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक दिन आप प्रत्यक्ष प्रकट हो गए, और आपको प्रत्यक्ष देखने के बाद भी वो वैष्णव उस विग्रह को छोड़ ही नहीं रहा है, उसी की सेवा में लगा। बोले नहीं ये नकली है, असली तो यही है। ठाकुर जी बोले, गोपियां बोली बताओ वो सही कर रहा है कि गलत? ठाकुर जी गलत कर रहा है। जब मैं बगल में खड़ा हो गया, प्रत्यक्ष प्रकट हो गया, तो विग्रह के प्रति बुद्धि तो रखो, लेकिन फिर दौड़ के मेरे पास आ जाना चाहिए। ठाकुर जी बोले बस। गोपियां बोली यही बात है। पति कौन है? परमेश्वर। कब तक? जब तक वो परमेश्वर ना मिले तब तक इसी को परमेश्वर मान के इनको पैर छुओ, इनको भोजन कराओ, इनको वस्त्र पहनाओ, इनकी बात मानो, इनकी सुनो, इनकी सुनाओ, इनके लिए सारा जीवन अपना समर्पित कर दो। पतिव्रता नारी बन करके रहो, व्रत करके, अन्न जल त्याग करके इनके ऊंची लंबी आयु की कामना करो। लेकिन पतिव्रत का फल क्या है? कभी पढ़िएगा, जो तुलसी महात्म्य है, जलंधर की कथा जहां आती है वहां पढ़िएगा कि पतिव्रता नारी जब पतिव्रत पालन करती है तो पतिव्रत का फल क्या मिलता है। बोले पति रूप में स्वयं मनमोहन मिल जाते हैं अपने पति का। अब कई माताएं लोग, आजकल के मॉडर्न लोग इस पे क्यों छुए पति के पैर, वो क्यों नहीं छुए हमारे, क्यों दबावे पति के पैर, वो क्यों नहीं दबावे हमारे। ये सारी माताएं ही क्यों झुकी रहती हैं पतियों के आगे। हमको तो अच्छा नहीं लगता, ये सबके लिए बराबर होना चाहिए, ऐसा ठीक है होना चाहिए, ठीक है। कई पति हैं छूते भी हैं अपने पतियों के पैर, कोई दोष थोड़ी है उसमें।
लेकिन ये एक विधान है कि वो एक भगवान ने अपना प्रतिनिधि दिया है आपको, उसकी सेवा करो। लेकिन हाँ, पतियों ज्यादा फूलो नहीं, पति पति की तरह रहे। पति शब्द का मतलब क्या होता है? रक्षक, अपनी पत्नी का सदैव रक्षा करने वाला, वो पति कहलाता है। उसकी इच्छा पूर्ण करे, उसकी भी बात माने, उसके लिए सब बढ़िया करे, उसको प्रेम देवे, वो पति है। भक्षक लोग पति नहीं है। जब जलंधर के लिए वृंदा पतिव्रत का पालन कर रही थी तो भगवान ने जलंधर का रूप धारण करके उसका पातिव्रत तोड़ा, तो वृंदा कहती है आपने मेरा पातिव्रत क्यों तोड़ा? जब पतिव्रत इतना श्रेष्ठ है तो मेरा पतिव्रत क्यों तोड़ा? तब भगवान कहते हैं भक्षक के लिए पतिव्रत कर रही हो इसलिए तोड़ा। तुम्हारा पति सबका नाश कर रहा है, सबका विनाश कर रहा है। ठीक है, पतिव्रत करना चाहिए, लेकिन कम से कम पति भी तो पति हो। ऐसे जलंधर देश से भक्षक के लिए, अब मंदोदरी का भी तो वहां पातिव्रत तो नहीं टूटा था, लेकिन मंदोदरी के में भी एक कथा आती है कि रावण को मारने के लिए रघु महाराज ने एक बार बाण छोड़ा था। कथा बहुत लंबी, बस इतनी सुना देता हूं। तो तब ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर के कहा महाराज आप इसको मत मारिए। बोले क्यों? आपके वंश में भगवान आएंगे, वो इसको मारेंगे। तब रघु महाराज बोले मैंने तो प्रत्यंचा पे बाण चला लिया, अब क्या करूं? बोले ये बाण मुझको दे दो, जब भगवान आएंगे तो मैं उनको दे दूंगा। तो रघु महाराज ने वो बाण जिससे रावण मरना है वो ब्रह्मा जी को दिया। तो ब्रह्मा जी उस बाण को लेकर चले गए। अब रावण की आयु बड़ी लंबी थी, 100, 150, 200 साल बाद रावण ने तपस्या की। उसको पता था कि मेरी मृत्यु का बाण ब्रह्मा जी के पास है। ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो। 100 वर्ष 150 वर्ष तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी ने जब कहा वरदान मांगो, तो उसने कहा जो मांगूंगा सो दोगे? बोले हाँ, मुझे मारने वाला रघु महाराज का बाण आपके पास है, वो दे दो। ब्रह्मा जी घबरा गए, बोले मैं कैसे भूल गया इस बात को कि मेरे पास तेरी मृत्यु का बाण रखा है। अब तो तूने मांग लिया, अब तो देना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी ने रावण की जिस बाण से मृत्यु होनी थी वो बाण वापस कर दिया, और रावण वो उस बाण को लेकर के आया इतना खुश, बोले अब मुझे कोई नहीं मार सकता। और वो बाण ला करके मंदोदरी को दे दिया। मंदोदरी मेरी पत्नी हो, चाहती हो कि मैं लंबी आयु जीऊं, कभी मरूं ना? बोला हाँ, इस बाण को संभालना, तुम्हारा पति यही है, अब से इसकी सेवा पूजा, इसका नित्य नियम से ध्यान रखना। मंदोदरी ने अपने कक्ष के एक खंबे के अंदर उस बाण को चिन्हवा दिया। अब मंदोदरी रोज उसकी पूजा करती है, रोज उस पर, क्यों? मेरे पति के प्राण इसी में बसे। अब आया समय राम रावण के युद्ध का। रोज रावण को मारने का प्रयास होता है लेकिन रावण मरता ही नहीं। बाण पे बाण छोड़े चले जाते हैं लेकिन रावण मरता ही नहीं। तब विभीषण जी ने आके बताया, बोले इसके प्राण एक बाण में बसे हैं और वो बाण ब्रह्मा जी के पास है। तब ब्रह्मा जी को प्रकट किया, ब्रह्मा जी से पूछा, ये दक्षिण की एक रामायण में एक कथा आती है। तो ब्रह्मा जी से कहा कहां है वो बाण? बोले वो तो ये रावण तपस्या करके ले गया था मुझसे। तो बोले अब पूरे लंका में वो बाण कहीं तो है, अब कैसे ढूंढा जाए? तब हनुमान जी महाराज राम जी से कहते हैं आज्ञा दें भगवान, मैं प्रयास करूं। बोले जाओ। तो ब्राह्मण, एक बटुक ब्राह्मण का रूप हनुमान जी ने धारण किया। बटुक ब्राह्मण बनकर के सीधे पहुंच गए मंदोदरी के पास। क्यों? बोले पति अपनी सारी प्रिय वस्तु किसी को बताए नहीं, बताए पत्नी को जरूर बताता है। और महाराज वहां मंदोदरी रो रही थी कि मेरे पति मर ना जाए। इतने में ही बटुक ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी पहुंचे। ब्राह्मण को आते देख मंदोदरी ने प्रणाम किया। बोले देवी रोती क्यों हो? मेरे पति युद्ध में जा रहे हैं, रोज एक सर काट देते हैं राम जी उनका, मुझे लगता है कहीं उनके प्राण ना चले। अरे तुम क्यों चिंतित होती हो? वैसे भी वो प्राण जिस बाण में है वो तो तुम्हारे पास ही है ना, ऐसे कैसे मर जाएगा रावण? मंदोदरी भी भूल गई थी, अचानक से उसको अरे हाँ 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 वो बाण तो मेरे ही पास है, तो बस उसी की पूजा करवाने आया हूं मैं, करवा दो। हाँ आइए ना। लेकर के गई, सीधे खंबे के पास खड़े होकर के इसी में आप स्वस्ति वाचन करो। हनुमान जी बोले ठीक है, अभी स्वस्ति वाचन करते हैं। विराट रूप धारण करके एक मुष्टिक प्रहार किया, खंब वेदन करके बाण निकाल लिया। मंदोदरी बोली नाथ ये क्या कर रहे हैं? बोले ऐसे भक्षक पति के प्राण बचाएगी तू जो पूरे ब्रह्मांड का नाश कर रहा है? और श्री हनुमान जी महाराज वो बाण लेकर के सीधे गए, राम जी को जाकर के अर्पित किया। राम जी ने जैसे ही वो बाण छोड़ा, मर गया रावण। कहने का अभिप्राय पातिव व्रत करना है। मैं डर तो रहा हूं इस बात को कहने में, कहीं द्वंद्व नहीं हो जाए घरों में, कहीं इसी बात को काट काट के पत्नियां पति को सुना, देखो महाराज जी क्या कह रहे हैं, रोटी बनाऊं तुम्हारे लिए, करते हो तुम कुछ भी ऐसा नहीं करना।
पति अगर भक्षक है, भक्षक मतलब एक पत्नी व्रती नहीं है, अन्यों के प्रति भी उसका भाव है, दूषित बुद्धि रखता है, मारता है, पीटता है, उल्टे सीधे काम करता है, गलत गलत व्यवहार विचारों में रहता है, ऐसा पति रक्षक नहीं हो सकता। उसके लिए पातिव्रत करेंगे तो फिर भगवान वृंदा का पातिव्रत आके तोड़ दिए थे। लेकिन यदि पति रक्षक है, पति पति है, और उसके प्रति यदि पत्नी पातिव्रत करती है तो पातिव्रत करने का फल यह मिलता है कि एक दिन परमात्मा ही पति बनकर के आके स्वीकार कर लेते। ये प्रतिनिधि था, इस प्रतिनिधि से ठाकुर जी अनुमान लगाते हैं कि ये मेरे अधिकार की है कि नहीं। और केवल पत्नी के लिए नहीं, पति भी अगर पत्नी के प्रति पत्नीव्रता भाव का धारण रखता है तो ठाकुर जी उसको भी प्राप्त होते हैं कि तेने एक पत्नी व्रत किया, लेकिन पत्नी भी पत्नी हो, वो भी भक्षिका ना हो वो भी उल्टा सीधा काम ना करने वाली हो। आजकल तो पति पत्नी दोनों ही बेकार हो गए हैं। ब्याह ही वो दो लोग कर रहे हैं जो दोनों पीना जानते हो, ब्याह करके दोनों पीते हैं। पहले ऐसा होता था कि पति नशा करता है, पति तंबाकू सिगरेट आदि, अब तो पति पत्नी दोनों, तुम पी रहे हो मेरे लिए भी बना दे, दोनों पिएंगे। कितना बुरा समय आ गया है संसार का। एक बार एक ब्याह में गया था मैंने तो देखा था अपनी आंखों से, फेरे लेने से पहले दोनों के चल रहे हैं, ऐसे तो ब्याह हो रहे हैं। अब क्या करें, अच्छा है भक्षक भक्षक के लिए पतिव्रत पत्नी व्रत कर ले, उनको रावण ही मिलेगा फिर ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। तो गोपियां ठाकुर जी से क्या कहती हैं कि जब प्रतिनिधि विग्रह को हम पूजते हैं उसके प्रभाव से आप मिल जाते हो, ऐसे ही प्रतिनिधि विग्रह के रूप में हर पत्नी को पति मिला, वो श्याम सुंदर ही है। श्याम सुंदर मान करके उसको भजो, पूजो, प्रणाम करो, पवाओ आदि, बिल्कुल जैसे भगवत सेवा होती वैसी सेवा उसकी करो। उससे क्या होगा, एक दिन परमात्मा की प्राप्ति। और जब पता चल जाए कि सामने परमात्मा खड़े हैं तो विग्रह का त्याग करके उनके पास जाना चाहिए। हे नाथ, जब हमें पता चल गया कि व्रजमंडल में साक्षात भगवान प्रकट हुए हैं तो हम क्यों ना आवे आपके पास, हम क्यों ना आवे आपके समीप। और सब गोपियां दौड़ी, ठाकुर जी ने सबको स्वीकार किया। कामदेव आ गया, प्रसंग तो बहुत बड़ा है पर सूक्ष्म में हम कह दें, कामदेव आया, भगवान ने उसको भी मूर्छित कर दिया। तत्पश्चात गोपियां रास करने लगी, लेकिन अभिमान चित्त में आया, इसलिए ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। गोपियों ने यमुना तट पर जाकर के गोपी गीत का गान किया और उस गोपी गीत के प्रभाव से ठाकुर जी पुनः प्रकट हो गए, विश्राम दे रहे हैं। आज हमारे नरसिंह महाअवतार नरसिंह पिक्चर के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों आए हैं। ये दोनों ही ठाकुर जी की ऐसी सेवा कर रहे हैं, इनके माध्यम से आज के युवा बालकों को और छोटे छोटे बालकों को भगवत आराधन, भगवत सेवा में, भगवत दर्शन में सहायता मिल रही है। आप दोनों की अगली जो प्रयास है वो महाअवतार परशुराम के रूप में आने वाले हैं। और अभी मुक्तिनाथ भी हमारे साथ वहाँ विराज रहे थे, आज वृंदावन के सत्र में भी आए हैं। पुरुषोत्तम भगवान से ऐसी प्रार्थना, इसी मास में भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया था, तो इसी मास में अवतरित भगवान इन पर कृपा करें और इनकी जो अगली प्रयास में महाअवतार परशुराम, उसके बाद फिर गोकुलानंद आदि आदि और भी कई सीरीज आने वाली हैं। सब ऐसे ही देखिए, ऐसे ही होना चाहिए। रसिक जनों के, कथा वक्ताओं के, ग्रंथों के बीच में जाके वहाँ से कथाओं को लेकर के, उनसे पूछ करके, सब ग्रंथों का अवलोकन करके ही निर्माण करना चाहिए। उसी भाव से आप निर्माण कर रहे हैं।